खबरें तफसील से। यूपी असेंबली इंतखाबात 2022 के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। पहले और दूसरे मरहले के टिकट का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत वजीर आला योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से टिकट मिला है। वहीं सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य इंतखाबात लड़ेंगे, जबकि संगीत सोम को सरधना, योगेश धामा को बागपत, अतुल गर्ग को गाजियाबाद, नंदकिशोर गुज्जर को लोनी और पंकज सिंह को नोएडा से टिकट दिया गया है। चरण की 58 सीट में से 58 सीटों में से 57 सीटों की आज हम अभी आपके सामने नाम रखेंगे। मैं सबसे पहले दो प्रमुख सीटों के बारे में, जो फर्स्ट और सेकेंड फेज में नहीं है, उसकी उत्सुकता आप लोगों के अंदर है। मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड की माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठी, उसकी जो निर्णय हुआ है, उसमें से दो प्रमुख सीटों के बारे में आपके सामने सूचित कर रहा हूं। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। बागपत से सिटिंग विधायक श्री योगेश धामा, इनको पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। लोनी जो गाजियाबाद में है, वहाँ से श्री नंदकिशोर गुज्जर पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, अभी सिटिंग विधायक हैं। मुरादनगर से श्री अजीत पाल त्यागी, वह सिटिंग विधायक है, पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। साहिबाबाद लोकप्रिय अभी के विधायक श्री सुनील शर्मा को पार्टी ने पुनः अपना प्रत्याशी बनाया है। गाजियाबाद अभी उत्तर प्रदेश में मंत्री अतुल गर्ग को पुनः पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। नोएडा यहाँ से श्री पंकज सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, सिटिंग विधायक हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से टिकट दिए जाने पर रद्द अमल का इजहार किया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है सीएम योगी के बारे में। कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ साथ दल बदल का खेल भी जारी है। माजी में बीजेपी से इस्तीफा देने वाले कई एमएलए और वुजरा समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। इसी दौरान भीम आर्मी के बानी चंद्रशेखर आजाद ने भी कल अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की कियासाराइयां जोर पकड़ रही थी। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंद्रशेखर ने वाजे कर दिया है कि वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं है। जिम्मेदारी से 2 दिन यहाँ रहने के बाद, सारी पार्टी कार्यकर्ता बात करने के बाद, सारी चीजों को छोड़ के हमने तय किया कि बीजेपी को रोकना है, किसी भी कीमत पर रोकना है। तो बीजेपी ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के, इन सबको रोकने के लिए हमने एक कदम बढ़ाया। सकारात्मक रही सब चीजें, लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। और 2 दिन में निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया। ये दुखद है। अपमानित किया आपको? हाँ, ये बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। किसने सर? अखिलेश यादव ने। मुझे ये भरोसा था कि वो भी 85% बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब लोग भाजपा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। मैं अंत समय तक यहाँ पीठ के दर्द के बाद भी 2 दिन से हूँ।
कि किसी तरह से बात सकारात्मक हो जाए, लेकिन कल आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं शाम तक बताता हूं, उनका जवाब अभी तक नहीं है। अपने दम पे लड़ेंगे और प्रयास करेंगे, जो अभी बिखरा विपक्ष है उसको एकजुट करें, अगर वो नहीं होगा तो अपने दम पे लड़ेंगे। चंद्रशेखर भाई, वहीं इंतखाबी बुगल बजने के बाद हर जमात की जानिब से पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त जारी कर दी है। बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने अपनी यौम पैदाइश के मौके पर पहले मरहले के तहत मुकाबला करने वाले 53 उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त जारी की है। मजीद 5 उम्मीदवारों के नामों का 1 या 2 दिन में ऐलान किया जाएगा। पहले चरण की जो 58 विधानसभा की सीटें हैं, तो उनमें से 53 विधानसभा की सीटों पर कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं। 5 सीटें बची है, 1-2 दिन में वो भी फाइनल हो जाएगा। तो आज मैं अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर तो बीएसपी की जो उम्मीदवारों की सूची है, तो उसको मैं पहले चरण की सूची आज मैं जारी कर रही हूँ। 58 में से 53 विधानसभा की सीटों पर जो ये सूची ये मैं आज जारी कर रही हूँ, और इसकी कॉपी आप लोगों को अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए रात दिन खूब मेहनत करें और उन्हें भारी वोटों के अंतर से भी जरूर जिताएं। वैसे भी मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार चुनाव में बीएसपी सन 2007 की तरह फिर से यूपी की सत्ता में जरूर वापस लौटेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि मुल्क में हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। आज पीएम मोदी ने यह ऐलान स्टार्टअप कारोबारियों के साथ बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजा है। आजादी के 75वें वर्ष में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का ये आयोजन और भी महत्वपूर्ण है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, उस भव्य भारत के निर्माण में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला भी किया गया है। साथियों, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक बीते साल की सफलताओं को सेलिब्रेट करने का भी है और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने का भी है। सरकार जो बड़े पैमाने पर बदलाव कर रही है, उसके 3 अहम पहलू हैं। पहला, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को सरकारी प्रक्रियाओं के जाल से, ब्यूरोक्रेटिक साइलोज से मुक्त कराना। दूसरा, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का निर्माण करना। और तीसरा, युवा इनोवेटर्स, युवा उद्यम की हैंड होल्डिंग भी करना। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदादो इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुल्क में कोरोना के नए मामलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2,78,833 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी अरसे में 1,22,684 अफराद शिफायाब हुए हैं। आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 402 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि 14,17,820 एक्टिव मामले अभी भी बाकी हैं। मुल्क में कोरोना से अब तक 4,85,752 अफराद की मौत हो चुकी है। सयाहती मुकाम गुलमर्ग जाने वाले सयाहों और आम लोगों को कुंजर में अब कोविड टेस्टिंग से गुजरना पड़ेगा। महकमा हेल्थ ने कुंजर में काउंटर कायम किया है, जहां गुलमर्ग जाने वाले सयाहों की टेस्टिंग की जा रही है। साथ ही उनकी वैक्सीन लगाने के सर्टिफिकेट भी चेक किए जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। कोविड की तीसरी लहर के पेश नज़र इंतज़ामिया ने इक़दाम उठाए हैं कि कुंजर में जो भी अब गुलमर्ग की जानिब जो भी सयाह जाएगा, जो भी आम लोग मुकामी लोग जाएंगे, उसको कुंजर में से ही यहाँ पे कोविड टेस्टिंग से गुजरना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी सयाह जो यहाँ पे गुलमर्ग की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे उन्हें रोका जा रहा है, उनकी टेस्टिंग यहाँ पे ली जा रही है। और इस तरह उनके साथ साथ यहाँ पे ये भी चेक किया जा रहा है कि वहाँ पे वैक्सीनेशन के 2 डोज है वो किए हैं, और उस चीज़ का भी बाज़ाब्ता यहाँ पे चेकिंग हो रही है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे जो भी गुलमर्ग मुकामी लोग हो, सयाह हो, जो गुलमर्ग जा रहे हैं, बाबा ऋषि या ध्रंग जाने के लिए जा रहे हैं, और उनको यहाँ पे बाज़ाब्ता काउंटर कायम किया गया है और उनकी टेस्टिंग की जा रही है। और उसके बाद ही उन्हें गुलमर्ग जाने की, बाबा ऋषि और ध्रंग जाने की इजाज़त दी जा रही है। और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह जम्मू कश्मीर पुलिस जो है बाज़ाब्ता यहाँ पे तैनात है, और इस सिलसिले में जो भी यहाँ से गाड़ी गुजर रही है और उसको यहाँ पे रोका जा रहा है और यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे टेस्टिंग की जा रही है। और साथ साथ यहाँ पे जो भी पॉजिटिव केस निकलेगा और उसको वापस यहाँ पे आइसोलेशन के लिए रवाना किया जाता है। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग भी, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, आप बताइए, जो इक़दाम है यहाँ पे टेस्टिंग का, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर यहाँ पे बढ़ रही है, तो ये एक आप अच्छा कदम मानते हैं? ये बिल्कुल सही मानते हैं जी। ये तो टेस्ट होना चाहिए। देखिए, मैंने भी डबल वैक्सीन लगा ली, मगर इसके लिए, ये टूरिस्ट के लिए, सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो मैं कलकत्ता से आ रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ कि दिस इज़ गुड फॉर एवरीवन। थैंक यू, शुक्रिया जी। आप बताइए, आप ये इसको अच्छा कदम मानते हैं क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। कोविड प्रोटोकॉल फॉलो भी करना चाहिए। ये सही हो रहा है जो भी हो रहा है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि किस तरह ये सयाह भी खुश है कि ये इसकी यहाँ पे सराहना करते हैं कि इंतज़ामिया की तरफ से जो यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है और ये सही हो रहा है। हमारे साथ एक खातून भी है, इनसे भी हम जानने की। जी, आप बताइए, आप कहाँ से हैं? गुजरात से। जी, गुजरात से आप आए हैं क्योंकि कोविड की तीसरी लहर अभी चल रही है, क्योंकि आप गुलमर्ग जा रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा कदम उठाया कि यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है। और कितना अच्छा कदम मानते हैं? अच्छा कदम है, अगर कोई हो रही है टेस्टिंग तो अच्छा कदम है, अगर टेस्टिंग हो रही है तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस भी तैनात है बाज़ाब्ता तौर पे। यहाँ पे जो भी गाड़ियाँ आती हैं सयाहों की, और उनको यहाँ पे बाज़ाब्ता चेक किया जा रहा है, और ये उसके लिए ही ये इक़दाम उठाए गए हैं। और हम भी न्यूज़ 18 की तरफ से लोगों के ये मशवरा है, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें और मास्क पहने, और ताकि अपने और अपने अयाल को बचा जा सके। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, कुंजर। ओमिक्रॉन और कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत पैदा होने के बाद जिला अनंतनाग में भी वीकेंड लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया गया है। इस सिलसिले में जिला सदर मुकाम व दीगर कस्बा जात को जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से जिला इंतजामिया ने लोगों की नकलो हमल पर काबू पाने के लिए इकदाम किए हैं, जबकि पुलिस की जानिब से खुसूसी नाकाबंदी भी की गई है, जहां पर गाड़ियों को रोका जा रहा है। उधर डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष शंगला ने जरूरी खिदमात को छोड़कर सभी सरगर्मियों पर रोक लगाने के अहकामात सादिर किए हैं, जबकि जिले में फेस मास्क और समाजी दूरियां इख्तियार करने को लाजमी करार दिया गया है। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई करने का भी अहकामात दिए गए हैं।
आ गए कि वीकेंड कर्फ्यू हो गया। हम लोगों से अपील करते हैं कि आप घरों में बैठिए, जो ऑर्डर्स है उसको लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करने में हमारी मदद कीजिए। अपील रहेगी ये घरों में बैठिए, क्योंकि ये कोविड-19 इज ए पैंडेमिक डिजीज इन्फेक्शन। हम अपील करते हैं लोगों से आप घर में ही बैठिए। ऑर्डर्स हमें आ गए कि हमें वी आर इम्प्लीमेंटिंग द ऑर्डर्स इन लेटर एंड स्पिरिट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग सर। जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। हुकूमत ने यह फैसला यूटी में कोरोना के मामलात में इजाफे के पेश नजर लिया है। हुकूमत के जारी करदा हुक्म के मुताबिक यूटी के तमाम अजला में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। लॉकडाउन के बारे में हुक्म देर रात जारी किया गया था, इसलिए बहुत कम लोगों को इसके बारे में इल्म था। जम्मू शहर में ताजिरों ने अपनी दुकानें और कारोबारी इदारे मामूल के मुताबिक खोल रखे थे और ट्रांसपोर्ट भी सुबह के वक्त मामूल के मुताबिक चल रहा था। ताहम इंतजामिया पाबंदियां लगाने के लिए हरकत में आ गई है। तो आप देख रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलात में जो इजाफा हो रहा है उसको देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू का निफाज किया गया है और कई जगह पर इसका अमल किया जा रहा है। तो वहीं लोगों को अभी इस लॉकडाउन की पूरी जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से लोग मामूल के तौर पर अपने घरों से निकले थे। इस वक्त क्या कुछ लोगों का कहना है, आइए सुनते हैं। ये किसी को भी मालूम नहीं था कि रात को ये मैसेज आया है या नहीं। बाजार टोटली जो सुबह 9 बजे खुल जाता है, सबने आके अपनी दुकानें लगाई थी। प्रशासन, हम देख रहे थे कि जो पुलिस वाले थे वो वहाँ पर मेटाडोर वगैरह को बोल रहे थे कि मेटाडोर नहीं चलनी चाहिए और उनको भगाया। उन्होंने बोला हमने पहला जो फेरा लगाया हुआ है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि ऑर्डर बिफोर टाइम निकल जाइए, जिससे हम अवेयर हो सकें, अपने मुलाजिमों को अवेयर कर सकें कि ताकि वो घर से ना आए। मेटाडोरें जो चल रही थी, सुबह से ट्रांसपोर्ट चल रहा था, वो इन्होंने बंद करवाया डंडे के जोर पे। तो इससे पहले भी बता देते, वो लोग भी अपने घर में बैठते बेचारे। तो ऐसे जब खोल दिया, सारा बाजार खोल दिया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू हो गया, उसके बाद पुलिस वाले आते हैं कि बंद करो। तो शॉपिंग करने के लिए लोग आए हैं, जैसे दुकानें एकदम से बंद हो गई हैं। तो एकदम से बंद हो गई हैं, जो जनता है वो ऐसे ही यहाँ वहाँ घूम रही है। अभी जैसे गाड़ियाँ बंद हो गई हैं बीच बीच में। मैं इसलिए क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ नहीं मिल रही है, गाड़ियाँ बंद करवा दी गई। सुबह खुला था तो 11 बजे के बाद बंद करवा दिया सारा कुछ, मार्केट बंद करवा दी, सारा कुछ करवा दिया। अब लोग कहाँ जाएंगे? मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों में बढ़ते इजाफे को देखते हुए हुकूमत ने आज से नई पाबंदियों का निफाज कर दिया है। रियासत के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में आज से 31 जनवरी तक पहली जमात तक 12वीं जमात तक जहां क्लासों को बंद कर दिया गया है, तो वहीं वजीर आला शिवराज सिंह ने 20 जनवरी से होने वाले प्री बोर्ड इम्तिहान को टेक होम की बुनियाद पर कराने की हिदायत दी है। इसी के साथ हुकूमत ने सभी किस्म के जुलूस और रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी है। इसी तरह हुकूमत ने हॉल के अंदर प्रोग्राम के इनेकाद की इजाजत तो दी है, लेकिन शुरा की तादाद 50% तक महदूद कर दी है। इसी ताल्लुक से मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। कोई भी जुलूस और रैली, राजनीतिक या सामाजिक सभा, वो भी प्रतिबंधित रहेगी। हाल के अंदर कार्यक्रम किए जा सकते हैं, लेकिन जो हाल की क्षमता है उसका 50% ही उपस्थिति रहे। समस्त राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, मनोरंजन इत्यादि कार्यक्रम अगर खुले में होते हैं तो 250 अधिकतम संख्या रहेगी, इससे ज्यादा की संख्या के नहीं होंगे। जो विभाग में हमने संख्या रखी है भाई, लेकिन बड़ी रैली, बड़ी सभा, बड़े आयोजन वो अभी प्रतिबंधित किए जाते हैं। सभी प्रकार की खेल गतिविधियां स्टेडियम की 50% क्षमता के हिसाब से बिना दर्शकों की भीड़ नहीं चाहिए, लेकिन स्टेडियम की क्षमता की 50% केवल खिलाड़ी रहे वो की जा सकेंगी। प्री बोर्ड की परीक्षाएं 20 जनवरी से लिया जाना
निश्चित किया गया था। तो इन परीक्षाओं को भी टेक होम एग्जाम के रूप में किया जाएगा और इसलिए उस हिसाब से स्कूलों में व्यवस्था बना ली जाए। आर्मी डे के मौके पर आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे राजधानी दिल्ली के कैंट के करियप्पा ग्राउंड में परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में पाकिस्तान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। वाज़ेह हो कि मुल्क में हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। 15 जनवरी को इसी दिन की निशानदेही करता है जब फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने 1949 में हिंदुस्तान की आखिरी बरतानवी कमांडर इन चीफ बरतानवी जनरल सर फ्रांसिस बचर से हिंदुस्तानी फौज का चार्ज संभाला था। देश की रक्षा एक सैनिक का सर्वोच्च धर्म है, चाहे इसके लिए उसे अपने प्राण भी क्यों ना न्योछावर करने पड़े। आज हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा में वीरगति प्राप्त की है। नियंत्रण रेखा पर स्थिति बीते साल की तुलना में बेहतर है। पिछले वर्ष फरवरी में हुई डीजीएमओस के बीच अंडरस्टैंडिंग के बाद सीज फायर वायलेशंस पर काफी हद तक रोक लगी गई। कल यानी 16 जनवरी से हुजूर शेखुल आलम का 605वां उर्स शुरू होने वाला है जो 19 जनवरी तक जारी रहेगा। रादौली में वाक़े खानकाह शेखुल आलम चिश्तिया साबरिया सिलसिले का अहम मरकज है। खानका के सज्जादा नशीन ने बताया कि कोविड के खतरों और अंदेशों के पेश नज़र तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए गए हैं। उन्होंने इस मामले में अकीदतमंदों और ज़ायरीन से खुसूसी गुजारिशात की हैं। शाह अम्मार अहमद अहमदी और सैयद मियां सज्जादा नशीन दरगाह शेख अब्दुल हक रदौली जो सिलसिले चिश्तिया साबरिया की का बड़ा मरकज़ है। हज़रत शेखुल आलम का 605वां उर्स जो है वो 16, 17, 18, 19 जनवरी मुताबिक 12 तक 15 जमादुल आखिर को मुनक्किद हो रहा है, जिसमें पूरी दुनिया से लोग आते हैं। पूरी दुनिया से तो नहीं आ पाएंगे लेकिन कम से कम इंडिया भर से लोग आएंगे। लेकिन चूँकि कोविड का ख़तरा है लिहाजा कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये उर्स जो है वो मुनक्किद होगा। और इसकी तफसीलात ये हैं कि ये यूँ तो ये प्रोग्राम तकरीबन 16-17 दिनों का है, लेकिन 2 दिन बहुत ख़ास हैं इसके, 14 और 15। इस दिन कुल शरीफ जो रिवायती प्रोग्राम होते हैं उसके कुल शरीफ है, जुब्बे शरीफ की, बखर के शरीफ की ज़ियारत है, सिमा है। इसके अलावा कुछ हमारा ये जो जामिया चिश्तिया जो इस खानकाह का इदारा है इसकी तकरीबन 6 तसानीफ जो है 6 किताबों की रस्म इजरा है, जिसमें नमाज और रोज़े के ताल्लुक़ से है और मुख्तलिफ उमूर पे 6 किताबें इसके शोबे नशर इरशाद की शाया हो रही हैं। और इसी जामिया चिश्तिया के का 20वां जलसा जो है वो सालाना जलसा है, जिसमें हिफ्ज़ और क़रअत और मौलवी आलिम की दस्तार दी जाएगी। इसके अलावा जो कदीम और रिवायती प्रोग्राम है वो तो बाकायदा 16, 17, 18, 19 तक चलेगा। और 19 की शाम को असर के वक्त ये ज़ुहर से असर के बीच वो खिरके शरीफ की अहम महफिल होगी और उस वक्त ये उर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा 19 को 5 बजे। 19 को वो सुबह वो मज़ार शरीफ का गुस्ल दिया जाएगा और 19 को फिर ज़ोहर के बाद महफिल समा होगी और असर से कबल जो है वो खिरके शरीफ की ज़ियारत होकर के ये उर्स ख़त्म हो जाएगा। तो खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन कोरोना से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। अपना ख्याल रखें। आदाब।